सुन के नाम आया, मैं तो सुन के नाम आया, सुन के नाम आया, मैं तो सुन के नाम आया। शिवधारा के बाबा शिव भजन में झोली भरने आया। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। हमारा भारत विश्व गुरु था, जो अभी हम सब आशा रखते हैं फिर से विश्व गुरु बने। उसके पीछे भी हम लोग थोड़ा झांक के देखेंगे अपने इतिहास में, तो हम लोग पाएंगे उसके पीछे एक हमारी संस्कृति कारण था, सभ्यता, कल्चर। हम लोग जनवरी में मकर संक्रांति मिलके मनाते हैं, फिर महाशिवरात्रि फरवरी में लगभग आती है, फरवरी मार्च में। रामनवमी हो, इसी बीच में शारदीय नवरात्रे हों, हनुमान जी जयंती हो, फिर चतुर्मास प्रारंभ होता है, इसी बीच में रक्षाबंधन आती है, गुरु पूर्णिमा आती है, फिर गणपति भगवान आते हैं, श्राद्ध पितृपक्ष आता है, फिर से नवरात्रे आते हैं, दशहरा, फिर दीपावली। ऐसे क्रम वाइज हमारा कल्चर ऐसा है, कोई एक दूसरे से कितना भी दूर हो किसी न किसी माध्यम से मिल जाता है। कहीं महाप्रसाद, कोई गणपति का, कोई हनुमान जयंती का, रामनवमी का, आदि 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 ये व्यवस्थाएं हैं। कोई सूर्य उपासना करता है, अलग अलग पूरे भारत की कल्चर है, संस्कृति है। दूसरा गुरुकुल थे। गुरुकुलों में जीवन की नींव को, बेस को मजबूत बनाया जाता था। हमारे राम जी भी गुरुकुल में गए, हमारे ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण भी गुरुकुल में गए, ऐसा इतिहास मिलता है। कई संतों के ऐसे उदाहरण मिलते हैं। फिर धार्मिक यात्राएं करते थे, जिसको तीर्थ रटन भी कहें हम लोग। बहुत से संतों के अलग अलग प्रकार के उदाहरण मिलते हैं। तो हमारा भारत मजबूत था अंदर से। फिर कृषि और ऋषि प्रधान देश कहा जाता है हमारा भारत। ऋषि परंपराएं हैं और कृषि प्रधान देश है, गांव का देश है। नगरों का, महानगरों का देश भारत नहीं माना जाता। गांव में भारत की संस्कृति देखने में आती है, झलकती है, दिखाई देती है, बढ़ती है। उसका प्रभाव कहीं तो भी नगरों पर, कहीं कहीं विदेशों में भी दिखाई देता है। अच्छा लगता है जब गणपति उत्सव पूरे विश्व में मनाते हैं। नवरात्रे हो, महाशिवरात्रि हो, कार्तिक मास हो, जो भी हमारे बड़े बड़े त्यौहार साल भर के आते हैं। और ऐसा होना चाहिए। उत्तर भारत वाले फिर सूर्य उपासना करते हैं, आदि आदि आदि। इकट्ठा परिवार रहना था, साथ में रहते थे हम लोग। 100 या 150 साल पीछे जाके देखेंगे, मानसिक रोगों की बीमारियां उल्लेखित नहीं हैं। उसका इलाज, उपचार आयुर्वेदिक ग्रंथों में बहुत कम मिलता है, क्योंकि था ही नहीं। कारण उसमें से एक जो भी हम लोग सुनाए, गुरुकुल। फिर इकट्ठे परिवार रहते थे। कोई किसी का मूड ऑफ है, मम्मी से किसी बेटे की अनबनत हो गई, तो दादी बैठी है, चाची बैठी है, दादा बैठे हैं, चाचा बैठे हैं, पापा बैठे, बड़े भाई, छोटे भाई, चचेरे भाई, चचेरी बहन, कोई न कोई उसको बना लेता था, भोजन खिलाता था। आज सेपरेशन का युग है, हर किसी को अलग रहना है। बेटे का विवाह कराने में कितनी नहीं शक्ति लगी, पढ़ाई कराने में कितना नहीं माँ बाप को कुछ करना पड़ा। आज बेटे की शादी हुई, बहू रानी कहती मैं सासू माँ के साथ नहीं रहूँगी,
या किसी मेट्रो सिटी में लड़का गया नौकरी करने के लिए, वहाँ छोकरी लेके बैठ गया। माँ बाप को केवल अंदर तसल्ली है, मेरा बेटा है, जॉब है, लेकिन न पिता को आर्थिक कुछ पैसे की मदद करता है, ना आके कोई शारीरिक माँ बाप की सेवा करता है, और ना दुख सुख में उनके काम आता है। ये आज के दुख युग की बातें। पहले राष्ट्रभक्त थे, ये भाव था, आज भी है लेकिन पहले ज़्यादा था। भगत सिंह के जीवन चरित्र को झांक के देखते हैं, पीछे थोड़ा चले जाते हैं, मंगल पांडे जी हों, इस बीच में वीर सावरकर जी हों, सुभाष चंद्र बोस जी हों, महात्मा गांधी जी हों, ऐसी ऐसी हस्तियां थी जिन्होंने बड़े बड़े बलिदान दिए, तभी तो भारत आज़ाद हुआ। और इससे पहले मुगलों का राज्य था, या अंग्रेजों से पहले जिन जिन लोगों ने आक्रमण करा भारत को, तो भारत के पास बहुत से प्रकार की धरोहरें थी, आध्यात्मिक, धार्मिक, आर्थिक। उद्योग में भारत मजबूत था। कितना भी भारत को लूटा गया, फिर भी भारत के आर्थिक व्यवस्था को बहुत ज़्यादा कमज़ोर ये लोग नहीं कर पाए। मजबूत था भारत, कला में बहुत मजबूत था, है, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा था। फिर से अगर विश्व गुरु बनाना है तो उन बातों को साथ में लेते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रभक्ति बहुत थी, मरना कबूल है, भारत की सीमा पे, बॉर्डर पर झुकना, पीछे पैर करना नहीं मंजूर है। जितने भी युद्धें हुई हैं, चाहे राष्ट्रभक्ति बहुत थी। पितृभक्ति हमारे यहाँ बहुत थी। पुंडरीक नाम का एक भक्त था, माँ बाप की सेवा करता था, भगवान राजी हो गए, विठल के रूप में प्रगटे। वो माँ बाप के पांव दबा रहा है, ठाकुर जी कहते मेरी ओर देखो तो सही। बोले चुप करो, बात नहीं करो। बोले क्यों? बोले मेरे माँ बाप की अभी तो आंख लगी है। भगवान विठल कहते अरे भैया मैं तुझे दर्शन देने हेतु आया हूँ। बोले ठहर जाओ। ईंट पड़ी थी, थोड़ी उधर सरका के दी, बोले इस पर खड़े हो जाओ। ठाकुर जी खड़े हो गए, कमर पर ऐसे हाथ रख के कहते हैं अभी तक ठाकुर जी इंतजार में हैं, जिसको दर्शन देने हेतु आए थे। बाद में माँ रुक्मणी आई, प्रभु आप इतने समय से यहाँ आके बैठे हो। बोले चुप हो जाओ। बोले क्यों? बोले मेरे भक्त के दर्शन हेतु आया हूँ, ये अपने माँ बाप की सेवा कर रहा है। बोले फिर मैं? बोले दूर खड़े हो जाओ। तो सब जगह ठाकुर जी के साथ माँ रुक्मणी, विठल के साथ जहाँ भी है, या राधा कृष्ण का फोटो साथ में होगा, लेकिन पंढरपुर महाराष्ट्र के चल के देखेंगे ठाकुर जी का मंदिर अलग है, माँ रुक्मणी अलग दूर बैठी हैं, खड़ी हैं, क्योंकि ठाकुर जी भक्त को दर्शन देने हेतु आए हैं। ये हमारी पितृभक्ति भारत की। चाहे श्रवण कुमार का उदाहरण लेंगे, कंठी पर लेके माँ बाप वृद्ध हैं, प्रज्ञा चक्षु हैं, तीर्थों पर लेके गया है। तो पितृभक्ति यहाँ बहुत थी, अभी भी होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। ये तो अलग अलग माध्यमों से भारत की संस्कृति को चोट पहुंचाने का, खंडित करने का प्रयास किया जा रहा है। ड्रामा सीरियल हो, पिक्चर्स हो, ऐसा सुनने में आता है विदेशों से फंडिंग होती है, जो भारत की कल्चर है, संस्कृति, उसके विरुद्ध ड्रामे बनाओ। और ड्रामा सीरियल देखती हैं अक्सर माताएं, पुरुषों का वो टाइम नहीं रहता। टाइम भी इस समय में चलाते, वो देखिए उनका माइंड कहीं तो भी ब्रेन वॉश आउट किया जाता है। हमारी संस्कृति नहीं है कि किसी ने, महिला ने जिस पुरुष को पति माना, जब तक जीवित हैं उसके नाम से ही जिंदा रहेंगी। जिस पुरुष ने जिस भी स्त्री शरीर को अर्धांगिनी स्वीकार, अग्नि को साक्षी मान के फेरे दिए,
पत्नी वही रहेगी जब तक जीवित हैं। राम जी ने दूसरा विवाह नहीं करा था। माँ सीता के बाद, माँ सीता के धरती समाने के बाद 11,000 सालों तक राज्य चलाया था राम जी ने, विवाह नहीं करा। और अश्वमेध यज्ञ करने जा रहे थे, हवन के लिए कहा गया कि स्त्री आपकी साथ में होनी चाहिए। बोले वो तो नहीं है, वो तो अभी ऋषि आश्रम, वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में है। बोले ऐसा नहीं हो सकता, वो पति पत्नी को साथ में बैठाना पड़ेगा। तो राम जी ने पूछा कोई और विकल्प है क्या? हाँ, बोले सोने का पुतला उसका अपनी पत्नी का बना के आप साथ में बैठो तो हवन यज्ञ किया जा सकता है। और राम जी ने ऐसा किया, दूसरा विवाह नहीं किया। हम उस संस्कृति वाले हैं। पता नहीं क्यों आज पितृभक्ति हमारी कम होती दिखाई दे रही है। इसलिए तो कहीं तो भी हमारा जो भारत जो था वैसा नहीं दिखाई देता। अगर चाहते हैं वैसा भारत हो तो वैसा करना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा सहन करना पड़ेगा, थोड़ा खुद कष्ट दे के खुद को, दूसरों को सुख देना पड़ेगा, एक कदम खुद को आना पड़ेगा आगे। कहते हैं ना कि राम जी भाइयों के साथ छोटे थे जब शरीर करके आयु में खेलते थे। एक दिन भरत की नजर गई कि इन दिनों में मैंने देखा है राम जी खुद जीतते जीतते खुद को हरा के हम छोटे भाइयों को जिताते हैं। पूछा, हे भैया ऐसा क्यों कर रहे हो आप? राम जी ने कहा मैं बड़ा हूं, जीतते जीतते मैं जीतता गया, अच्छा लग रहा था। एक दिन मैंने छोटे भाई को जिताया, जब वो खुशी से नाच रहा था, झूम रहा था, उसकी खुशी को देख के मैं अपने हारने का गम भूल गया और लग रहा था इसमें मेरी खुशी ज़्यादा है। इसलिए मेरी इच्छा होती है मैं भाइयों को सदैव जिताता रहूं, खुद हारता रहूं। ये है हमारी संस्कृति। विश्व गुरु तभी थे हम लोग, हमारे यहाँ गुरु भक्ति थी। संत कबीर के मन में आ गया गुरु रामानंदाचार्य को ही मुझे गुरु बनाना है, लेकिन उनका एक व्यवस्था की दृष्टि से नियम था, ब्राह्मण बालकों को ही दीक्षा देते थे। इनको मना कर दी, पता चल चुका था। लेकिन ये पता चला वो गंगा स्नान के लिए रोज बनारस में, काशी में जाते हैं। पैरी पर, गंगा घाट के पैरी पर लेट गए। गुरु रामानंदाचार्य आए, कहीं तो भी उनको पैर स्पर्श हुआ। अरे कहा राम 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 राम, राम के प्यारे राम को क्यों सोए हुए हो भैया, उठ जाओ, क्षमा करना मेरा पाँव आपको लगा। संत कबीर लेटे हुए हैं। गुरु मंत्र राम शब्द को ले लिया, गुरु के मुख से निकला, वो मुझे मिल गया। जप करा और कितनी बड़ी अवस्था को प्राप्त हुए थे संत कबीर जी। कहते हैं कि हमारे शिवाजी महाराज की भी गुरु भक्ति के उदाहरण बहुत एक अलग और ऊंचे हैं। राजा थे, कुछ लोगों को मन में लगा कि समर्थ गुरु रामदास इनसे स्नेह इसलिए ज्यादा करते क्योंकि राजा हैं ये, हम गरीब हैं। और संत तो सदैव एक दृष्टि वाले ही रहते हैं, समान हैं, उनके लिए पूरा जगत लीला करे। एक दिन लेट गए, पेट में दर्द है। साधक आए, गुरुजी क्या हुआ? बोले पेट में दर्द है। बोले उपाय? बोले शेरनी का दूध चाहिए। कहां से आए भैया? ये तो नहीं हो सकता। सब खड़े रहे, कुछ किया नहीं। शिवाजी महाराज आए, बोले क्या हुआ? बोले गुरुजी को पेट में दर्द है। बोले फिर उपाय का कुछ करो। बोले उपाय है शेरनी का दूध। बोले हाँ फिर? बोले कौन लाएगा, कौन निकालेगा शेरनी से दूध? शिवाजी महाराज कहते हैं गुरु के लिए तो सब कुछ करेंगे। बोले कहते हैं एक शेर की गुफा में गए, शेरनी थी, ऐसा मानते हैं, उनको निवेदन करा दूध निकालने दीजिए, मेरे गुर्दे की स्वास्थ्य ठीक नहीं है। ऐसा भी मानते हैं कहीं तो भी शेरनी से भी आवाज़ आई, उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? बोले क्या चाहिए? बोले आपके शरीर का मांस चाहिए। तो शिवाजी महाराज कहते हैं लेकिन एक निवेदन है, दूध निकालने दो, मैं गुरु जी को पिलाऊं, मेरे गुरुदेव ठीक हो जाएं, फिर मैं खुद को आपके हवाले कर दूंगा, मेरे शरीर का जितना मांस खाना है खा लेना।
जब ऐसी बात हुई थी तब गुरुदेव ने कहा था सबको, तुम में और शिवाजी में यही अंतर है। वो आत्म समर्पण, आत्म बलिदान देने के लिए तैयार था, तुम लोगों ने केवल जानकारी ली, देखते रह गए, कुछ किया नहीं। ये अंतर है तुम में और शिवाजी में, तभी तो शिवाजी मुझे प्रिय हैं। और ऐसी भी मान्यता है कि शिवाजी महाराज को जब गुरु महाराज ने अपना बना लिया, दीक्षा दी थी, तब गुरुदेव को कहा था मैं आपके साथ ही रहूंगा। गुरुदेव ने कहा नहीं, तुम्हें काम करना है राष्ट्र के लिए। तो शिवाजी महाराज ने कहा प्रभु, हे गुरुदेव, मैं तो अभी आपका हो गया, संसार है भूल भुलैया, कहीं फिर से अटक न जाऊं, लटक न जाऊं, कहीं भटक न जाऊं। तो शिवाजी महाराज को गुरुदेव ने, समर्थ गुरु रामदास जी ने कहा था, तुम अपने झंडे का कलर केसरी बनाओ, भगवा बनाओ। जब जब भी तेरे रथ पर लगा हुआ झंडे की ओर तेरी नज़र जाएगी, भगवा कलर देखोगे, केसरी कलर देखोगे, तो तुझे मेरी याद आएगी, मेरी याद आएगी तो मेरे वचनों की याद आएगी। कहीं अगर तुम भटक अटक लटक भी गए, तुम फिर से संवर जाओगे और मेरी कृपा सदैव तुझ पर थी, है और रहेगी, तुम चिंता न करो। तो हमारे यहाँ गुरु भक्ति की बातें हैं। पहले के जमाने में ये था कि लोग 3-4 संतानों को जन्म देते थे, एक राष्ट्र के नाम पर दे देते थे, एक गुरुदेव को देते थे, धर्म के नाम पर इसको तैयार करो और धर्म की सेवा में, समाज की सेवा में इसको लगाओ। तब हमारा भारत महान था। ये समझना होगा, गुरु भक्ति बहुत थी हमारे यहाँ। आज ऐसे लगता है कि सत्संग में गए, जैसे लेक्चर सुना, भी हो गया, चलो जयराम जी की। ऐसा नहीं होता भैया। और गुरु और शिष्य क्या, तो जन्म जन्म का रिश्ता रहता है। और कहते हैं जितनी बार शिष्य अगर भटक गया, जन्म लेगा, धरती पर आएगा, मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ, तो उतनी बार गुरुदेव भी उसको उतारने के लिए धरती पर आते हैं। गुरु और शिष्य का रिश्ता कोई सामान्य नहीं है। पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों तक चल सकता है, लेकिन वो शरीर का रिश्ता है। गुरु और शिष्य का रिश्ता तो जन्मों जन्मों का रहता है। गुरु निभाता है, कृपा करता है, जीना सिखाता है, रास्ते की बाधाओं को दूर करता है, दूर करने के रास्ते बताता है। अंत समय श्वास निकलते समय शरीर के सहायक आके होते हैं, परलोक में सहायता करते हैं, मोक्ष दिलाते हैं। ऐसे गुरुदेव को ही तभी तो हम लोग प्रणाम करते हैं। हमारे यहाँ पितृभक्ति थी, राष्ट्रभक्ति थी, गुरु भक्ति थी, और इनको फिर से जीवित करना पड़ेगा, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। इसलिए हमारे शिवधारा के जितने भी सत्संग हैं, चाहे टीवी पर चलते हैं या सोशल मीडिया, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, उस पर इसलिए समावेश सभी बिंदुओं को किया जाता है। और साल भर के चलने वाले कार्यक्रम में माताओं को भी प्रधानता दी जाती है, बच्चों का भी ध्यान रखा जाता है, नौजवानों के लिए कुछ न कुछ किया जाता है, कहा जाता है, शिक्षाएं दी जाती हैं, वृद्धों के लिए, असहायों के लिए, बीमारों के लिए, सबके लिए कुछ न कुछ करने का प्रयास किया जाता है। और सबके लिए दरवाजे खोले। कोई किसी भी क्षेत्र से आए सेवा करना चाहता है, आओ भैया, आपके लिए दरवाजे खोले हैं। हमारा शिवधारा आश्रम ऐसा है, कोई नहीं कह सकता केवल हमारा है, नहीं, सबका है, सबके लिए दरवाजे खोले हैं। कोई आता है, मेरी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनको उसका उपाय बताया जाता है। किसी को घर की समस्या है, किसी को संतान नहीं हो रही, किसी के घर का व्यक्ति किसी व्यसन में लत लगा हुआ है, किसी को शराब की आदत है, किसी भी और तंबाकू पुड़ी की आदत है, उनको आश्रम की ओर से कुछ दिया जाता है। हजारों लोगों का छूटा है, कोई पैसा नहीं लिया जाता, निःशुल्क दिया जाता है। किसी के बच्चे बिस्तरा गीला करते हैं, देसी उपाय उनको दिए जाते हैं, बताया जाता है, दिया जाता है निःशुल्क। आर्थिक तकलीफ चल रही है,
आध्यात्मिक किसी को उन्नति करनी है, मार्ग बताया जाता है, सिखाया जाता है सहजता से। तो कुल मिला के हमारा भारत जो विश्व गुरु था फिर से बनेगा उसमें, लेकिन हम सब की आहुति आवश्यक होगी। टीचर है, रिटायर्ड हो भैया, क्यों अपने समय को खराब कर रहे हो, पढ़ाई की सेवा करो। डॉक्टर हो, निस्वार्थ भाव से कहीं नहीं कहीं सेवा करो, कुछ न कुछ करो। ब्यूरोक्रेट है, किसी को मार्गदर्शन दो, लोगों को बताओ कोई कहाँ अटका हुआ है, कोई काम इसका किसी का कोई रुका हुआ है, समझाओ उसको। आप सीए हो, लॉयर हो, बिजनेसमैन हो, आप गृहिणी हो, आप रिटायर्ड टीचर, कोई माता हो, आप साथ साथ में सेवा कार्य करो भाई। आप अपना योगदान दो, दूसरों को अपने पैरों पर खड़ा करो, किसी को बिजनेस कराओ। हमारे गुरुदेव 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज कहते थे, प्यासे को पानी पिलाया ये अच्छा किया, उससे अच्छा है पानी के साथ भूखा है तो रोटी भी खिलाओ, ये और ज़्यादा पुण्यदायक काम है। ज़्यादा पुण्य लेकिन उसको मिलेगा जो किसी को 2 बार का भोजन खिलाएगा, उससे ऊंचा है 3 बार भोजन खिलाया, उससे अच्छा है पुण्य उसको मिलेगा उसको रहने की जगह भी दी, उससे अच्छा है 15 दिन अपने पास ठहराया, खान पान कराया, रहने दिया, चाय पानी का ध्यान रखा। लेकिन उससे अच्छा है उसको अपने पैरों पर खड़ा किया। धंधे से लगाओ, वो अपने खून पसीने की कमाई से खुद का ही खाए, ये सबसे ज़्यादा पुण्यदायक काम है। इसलिए हमारे शिवधारा आश्रम में पीडी क्लासेस भी लिए जाते हैं, नौजवानों को तैयार किया जाता है। क्यों निराश होते हो अगर सिलेक्शन नहीं हुई किसी फील्ड फैकल्टी में, अच्छे मार्क्स नहीं आए तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। जो भी आज सक्सेस व्यक्ति हैं, ज़रूर थोड़ी है कि उनके मार्क्स अच्छे आए होंगे उन दिनों में। सिखाया जाता है, समझाया जाता है, उत्साहित किया जाता है। प्राणायाम करो भैया, थोड़ा योग करो, थोड़ी एक्सरसाइज करो, थोड़ा पैदल चलो, थोड़ी मेडिटेशन करो, सोच ही बदल जाएगी। थोड़ा कुछ अच्छा सुनो, कुछ अच्छा देखो, अच्छे स्थानों पर, धार्मिक स्थानों पर जाओ, वहाँ सेवा कार्यों में कुछ अपना हाथ बटाओ, सेवा करके आओ, सुकून मिलेगा, निराशा मिट जाएगी। किसी हॉस्पिटल में जाओ, उनको देख के अंदर से शुक्राना का भाव जगेगा। जो तुम कहते हो मेरे पास क्या है, मेरी ये इच्छा पूरी नहीं हुई, देखो तुम्हारे साथ में जी रहे हैं ना, तुम्हारे ही युग में है ना, लेकिन उनकी शरीर की स्थिति कैसी है। किसी जेल में जाके देखो कैसे दिन बेचारे बिता रहे हैं। किसी हॉस्पिटल में जाओ, अनाथालय में जाओ, किसी वृद्धाश्रम में जाओ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ, आपकी सोच में जो उल्टापन चल रहा है ना सीधा हो जाएगा। अहंकार चल रहा है भी मिटेगा, निराशा चल रही वो भी मिटेगी, केवल इतना करने से। आपको लगता है मेरे पास क्या है, मुझे क्या किसी ने दिया है, मुझे साथ किसी का नहीं है, एकदम थिंकिंग ही बदल जाएगी। किसी अच्छे स्पीकर को सुनो, देखो, पढ़ो, थॉट्स में ही चेंजेस आ जाएंगे और सोच बदली, आपका जीवन बदला, आपकी दिशा बदली। नरकमय जो जीवन था अभी स्वर्गमय जीवन बन जाएगा। जो अपराधी या नेगेटिविटी, बदला लेने वाली भावना मन में जगी हुई थी अभी बदल जाएगी, सुधर जाओगे, संवर जाओगे, ऊंचे उठ जाओगे और खास जीवन बना के एक इतिहास सा सुनहरे अक्षरों में आपका जीवन लिखा जाएगा। वैसा जीवन जी जाओगे। लेकिन तब जब वैसा करोगे तो हमारा भारत महान था। इन बातों के कारण अगर ये फिर से अपनाया जाए, हमने अपनी ओर से आहुति दी, फिर से भारत महान होगा। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। सुन के नाम आया, मैं तो सुन के नाम आया, सुन के नाम आया, मैं तो सुन के नाम आया। शिवधारा के बाबा शिव भजन में